अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना गुलाम आरिफ और आज हमारा जो टॉपिक है वो बढ़ते हुए सड़कों पे हादसात के हैं। हादसात क्यों होते हैं, इसमें इजाफा हो रहा है या इसमें कमी हो रही है, इस सारी सूरत को जानने के लिए आज हम मुख्तलिफ महकमों की जो है उनकी कारकर्दगी का भी जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला जंग के अंदर कितने हादसात रूनुमा हुए हैं और किस किस सड़क पे ज़्यादा हादसात हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो जो रेस्क्यू 1122 है उनकी कारकर्दगी का भी जायज़ा लेंगे। उन्होंने गुज़श्ता 2000 साल जो 25 है उसके एक साल के अंदर कितने लोगों को फर्स्ट एड दिया है, कितने लोगों को जो है उसमें ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है, कितनों को फर्स्ट एड दिया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी कारकर्दगी का भी जायज़ा लेंगे कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हादसात के बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, कितने लोगों को अवेयरनेस दी गई है, हादसात से बचाव के लिए और क्या क्या इक़दाम किए हैं, ट्रैफिक वायलेशन पे उनकी क्या इक़दाम थे, लोगों को अवेयरनेस के हवाले से उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। इसके अलावा महकमा सेहत की तरफ भी जाएंगे। महकमा सेहत में जो ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वहाँ पर कितने मरीज गए हादसात का शिकार होकर, कितने लोग अमवात हुई हैं लोगों की, और उसके अलावा हेड इंजरीज हैं या दीगर जो फ्रैक्चर्स हैं वो कितने लोगों को हुए हैं। इसके अलावा जो हुकूमती इक़दाम हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं। ख़ास तौर पे हम तमाम महकमों की जो कारकर्दगी का उसका भी जायज़ा लेंगे। उसके साथ साथ साल 2024 और साल 2025 का तकाबली जायज़ा भी लेंगे कि इस 2 सालों के अंदर हादसात की शरह में इजाफा हुआ है या हादसात की शरह में कमी हुई है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर उनके से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो इदारे की जो कारकर्दगी है उसको पूछने की कोशिश करते हैं और रेस्क्यू 1122 ने 2025 में कितने लोगों को फर्स्ट एड दिया, कितने लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया, इस तमाम तर सूरत के जानने के लिए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की तरफ। आइए चलें। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जहाँ पे हमारे साथ कुछ वकला भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हादसात होते हैं इसके हवाले से कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है या कानून पे कितना अमल दरामद होता है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चौधरी मेहताब अरशद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो हादसात होते हैं उसमें कोई कानूनी गुंजाइश है या उसमें कोई हुक्म ऐसा बाकी रह गया है कि इस पे लोग बच जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये स्टेप लिया है कि हादसात को कैसे रोका जाए। हादसात पूरी दुनिया में होते हैं बट कानून बने हुए हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हम मैडम मरीम नवाज है जो CM पंजाब है, उन्होंने अपना एक स्टेप लिया है कि सीट बेल्ट बांधे। वो हादसात को रोकने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया है कि हेलमेट नेसेसरी है। हेलमेट के बगैर टू टायर वाली व्हीकल इस्तेमाल नहीं करनी आपने। लेकिन मामलात ये है, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान बना तब से बना हुआ है। हर कानून हर मामलात के लिए कोई ना कोई कानून ज़रूर है। अब ट्रांसपोर्ट पे देखें, जो लास्ट टाइम हादसा हुआ है हाईएस का, वो एक हाईएस का हादसा, लोगों को इतना परेशान लोग जिसकी कोई हद नहीं। इसमें 27, 28, 32 लोग सवारियां लोड करके ले जाते हैं, जिसमें एक पता नहीं चलता वो इंसान है या जानवर है। जिस तरह ये गाड़ी की मेंटेनेंस है उनका ये ख्याल नहीं करते। जो क्राइटेरिया एक कंपनी ने बनाया है कि हमारी टोयोटा कंपनी है, एक कार है उसके अंदर 4 सवारियां होनी चाहिए, बट 5, 6, 7 ये हमारी खुद की गफलत है। हम बिठा के ले जाते हैं, फिर ड्राइवर मुश्किल होता है, फिर गाड़ी का लोड ज्यादा होता है, ब्रेक नहीं लगती। हर चीज का अपना एक क्राइटेरिया है, तरीकाकार है। इसमें मेंटेनेंस आ जाती है। एक जिसने जब बनना है उसकी एक मियाद है टूटने की। बट हम क्या करते हैं कि आज 1982 मॉडल भी चल रहा है, 1960 मॉडल तक की गाड़ियां जो है वो हाईएस्ट या ये कोई बड़े ट्रांसपोर्टर या छोटे ट्रांसपोर्टर ड्राइवर को देते हैं और फुल लोड करके सवारियों से और रोड पे चले जाते हैं। बाद में हादसा का मौजब बनते हैं। बट मैटर ये है कि कानून तो है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो ये हादसा होते रहेंगे। आप सड़क 40 से 120 फुट की बनवा दें, लेकिन हादसा तब होंगे जब गाड़ी की ब्रेक नहीं है, टाइम पे मेंटेनेंस नहीं हुई है। मामलात जो व्हीकल्स के हैं उन पे हम पूरा जोर शोर से काम नहीं करेंगे, हादसा नहीं रुकेंगे। आउट ऑफ कंट्री जाएं अगर आप तो देखें
हर सवारी के लिए गाड़ी के अंदर बैलून मौजूद है जो सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। बट हमारे ट्रांसपोर्ट में कोई सेफ्टी पर्पस नहीं है, कोई सीट बेल्ट नहीं है जो सिर्फ एक ड्राइवर के लिए है। ड्राइवर तो चले सेफ हो गया, तो बकाया जो 20, 50, 60, 70 अलग अलग कैपेसिटी है गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट में, तो बकाया सवारियाँ क्या करेंगी? एक्सीडेंट होता है उनके लिए, एग्जिट के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर आग लग जाए एक्सीडेंट के दौरान, एक ही दरवाज़ा है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फ्रंट वाले तो 1-2 निकल जाएंगे, ड्राइवर भाग जाएगा, और बकाया क्या रह जाएंगे? बकाया झुलस जाते हैं। अब 16 बंदे मरे हैं, किसी एक्सीडेंट में 20 बंदे मर जाते हैं, किसी में 15 मर जाते हैं, टांगे टूट जाती है, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो जाते हैं। ये हमारे मामलात काफ़ी पेचीदा है, जिसमें ट्रांसपोर्टरों को चाहिए कि ख्याल रखें, जान इंसान की बहुत कीमती है। ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर बचा लिया, गाड़ी जल गई, गाड़ी बचा ली, बाद में ठीक हो गई। इंसान इंसान है, इंसान को इंसान समझना चाहिए। जब हम इंसान को इंसान समझेंगे तो मामला हल हो जाएंगे। थैंक यू। आपका ये मकसद है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सेफ्टी के आलात होने चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम हैं वो भी नाकाफी हैं, आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इकदाम हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। इम्प्लीमेंटेशन तो हमने करनी है ना, हम अवाम है, हम ट्रांसपोर्टर हो अगर, तो हमारा हक बनता है हम पूरी गाड़ी का चेक एंड बैलेंस करें। अब मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं कहता हूँ किसी तरीके से शाम की अर्निंग हो जाए, मेरी जो मामलात होते हैं हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है हो जाए, ड्राइवर है जब तक चल है चले। ये लोगों को सोच खत्म करनी पड़ेगी कि आज का मामला हल करो, कल देखी जाएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे कानून तो मौजूद है लेकिन उसके अमल दरामद नहीं है, जिस वजह से ये हादसा रूनुमा होते हैं। हुकूमत को भी इस हवाले से जो मज़ीद इकदाम है वो करने की ज़रूरत ये है कि जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो शहरों पे, मोटरवे पे, दूसरे सड़कों पे चलती है, उसमें जो सवारियाँ हैं उनके लिए हिफाजती इक़दाम इन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ज़रूरी हैं। इसके साथ ही मज़ीद हम मुख्तलिफ लोगों से भी बात करते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने के लिए चलते हैं कि वो मज़ीद पब्लिक जो है वो क्या राय रखती है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सुल्तान महमूद साहब के साथ मौजूद हूँ और इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला झंग में साल 2025 में कितने हादसा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि रेस्क्यू की जो वर्किंग है वो खासी देखने को मिलती है, हर जगह जहाँ भी कहीं हादसा होता है तो रेस्क्यू मौजूद होती है। तो साल 2025 में जो उसका गुजरा है उसमें कितने हादसा रूनुमा हुए हैं, कितने लोग एक्सीडेंट में जख्मी हो गए या उनकी डेथ्स हुई हैं, इसके हवाले से कोई आपके पास डिटेल है तो बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अगर मैं डाटा की बात करूं तो हमारे कंट्रोल रूम जो मौजूद है नीचे बेसमेंट में, वहां पे जो अपनी कॉल्स मसूल होती हैं, 2025 में हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की 11,255 कॉल्स मसूल हुई जिन पे हमने रिस्पॉन्ड किया और 12,680 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। अगर मज़ीद डिटेल में बताऊँ तो इनमें से 10,149 जो है वो मेल हैं, 2531 जो फीमेल हैं और जिनमें से हमने 7500 लोगों को फर्स्ट एड किया है, 5000 लोगों को शिफ्ट किया और इसमें 101 डेथ्स हुई हैं 2025 के डाटा के मुताबिक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये अगर इसका काबिल जायजा लिया जाए कि गुज़श्ता 2 सालों की अगर हम इसको देखें कि 2 साल में कितने हादसा में इजाफा, ये कितना फ़र्क पड़ा है। 2024 की अगर रिपोर्ट आपके पास यकीनी तौर पर होगी और 25 की भी है, कितना डिफरेंस आप देखते हैं? 2024 में हादसा की जो तादाद थी वो कम थी, उसकी रीज़न डिफरेंट हो सकती हैं। अगर मैं डाटा की बात करूं तो 2024 में 9388 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए जिनमें हमने रिस्पॉन्ड किया और टोटल विक्टिम्स थे 9639 जिसमें से 7700 के करीब मेल्स हैं, 1934 फीमेल्स हैं, 5719 लोगों को फर्स्ट एड किया है। अगर कंपैरिजन करें तो 20% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है 24 की निस्बत 25 में हमने ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया है। उसकी रीज़न ये भी है कि हमारी कुछ एम्बुलेंसेज में भी इजाफा हुआ है, लोगों को अवेयरनेस में भी इजाफा हुआ है। एम्बुलेंसेज जब एक एरिया में हम डिप्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ एमरजेंसीज पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो 24 की निस्बत 25 में 20% ज़्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की गई। यकीनी तौर पर ये सर्विसेज भी हैं, इसमें आप अगर ने जैसे बताया कि इसमें ज़्यादातर इसमें मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है जो हादसा का शिकार हुए हैं, डेथ में भी इजाफा हुआ है। तो इसकी वजूहात क्या हैं कि कोई ऐसे रोड्स भी हैं जंग के अंदर जहाँ पे हादसा की शरह में इजाफा हुआ है?
अच्छा, जब भी हम डाटा अपलोड करते हैं तो हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, हमारा जो कॉलर एजेंट है, वो उसमें जो रीजंस हैं वो बाय स्टैंडर्ड से पूछता है। जब हम रिस्पॉन्ड करके वहाँ पे लोगों से इंटरव्यू करते हैं, उनसे रीज़न पूछते हैं, तो मुख्तलिफ रीजन जो हमारे सामने लिखी हुई आ रही हैं। 2025 में ओवर स्पीडिंग के 2048 वाक़यात हैं, केयरलेसनेस के 7595 वाक़यात हैं, रॉन्ग टर्न्स के 275 हैं, वन व्हीलिंग के 1 वाक़या और टायर बर्स्ट के 60 वाक़यात हैं। और अगर रोड्स की बात की जाए तो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं। सुरगुदा रोड ऐसा रोड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हादसा हुए हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल भी सुरगुदा रोड ही ऐसा रोड है जहाँ पे ज़्यादा हादसा हुए हैं। 24 में 1314 हादसा थे और जो 25 में है 1603 हादसा हुए हैं रोड सरगोदा रोड। उसके बाद है बखर रोड है, उसके बाद चेनोट रोड है, फिर फैसलाबाद रोड है, जिनमें हादसा की तादाद ज़्यादा है। अगर मजीद मैं डिटेल में जाऊँ तो हमारे सरगोदा रोड की जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे आदिवाल चौक है, सरगोदा रोड बंद है, अली वाला पंप है, रसूलपुरा अड्डा है, पक्के वाल है और चंड का एरिया है जहाँ पे नंबर ऑफ एमरजेंसी ज़्यादा रिस्पॉन्ड। यानी कि सरगोदा रोड जो है वहाँ पे अगर देखा जाए 2024 में भी और 2025 में भी वहाँ पे हादसा ज़्यादा हुए हैं। यानी कि आपके तो वर्किंग इस हद तक भी है कि आपको बाय स्टॉप भी आपके पास वर्किंग है कि इन जगह पर ज़्यादा हादसा हुए हैं। जी, ये हादसा की वजूहत क्या होती हैं सर, ये बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट रीजंस हैं जिनमें ओवर स्पीडिंग है, जो ड्राइवर हजरात ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं। अगर मैं इनमें व्हीकल्स की डिटेल में जाऊँ तो ज़्यादातर हादसा जो हैं वो बाइकर्स के हुए हैं। 11,653 जो हादसा हैं वो बाइकर्स की वजह से, यानी जिनमें बाइकर्स इन्वॉल्व हैं। 749 है जिनमें कार्स इन्वॉल्व हैं, 102 जिनमें बसेस इन्वॉल्व हैं, 669 जो हैं जिनमें रिक्शाज इन्वॉल्व हैं, 234 में ट्रक्स इन्वॉल्व हैं, 195 वैन्स हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली की तादाद 171 है। तो ये तमाम व्हीकल्स की भी रीज़न है, उनके ड्राइवर्स की केयरलेसनेस है, ओवर स्पीडिंग है, कोई रोड कंडीशंस हैं जिनमें कुछ रॉन्ग टर्न ले रहे हैं लड़के, उन जो ड्राइवर हजरात हैं, तो वो जब वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, तो टायर बर्स्ट हो सकता है। तो ये रीजंस हो सकती हैं ट्रैफिक हादसा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये सबसे ज़्यादा जो हादसा हैं मोटरसाइकिल के हैं या रिक्शा के हैं, तो ये हर एक की एक्सेस में भी है, तकरीबन आम शहरी की ये सवारी भी है, क्योंकि देहातों से लोगों ने ज़्यादातर, पहले लोग बसों में आते थे, अब अपनी बाइक है उस पर लोग फैमिली भी लेकर निकलते हैं और शहर इजी होता है उनके लिए अप्रोच करना, बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, रिक्शे का इंतजार नहीं करना पड़ता, बाइक पे वो शहर आ जाते हैं। उनको लिए 15, 20, 25 किलोमीटर का ट्रैवल करना जितना मुश्किल नहीं होता। तो ये बाइक्स के हवाले से जो हादसा हैं, ये किस किस्म के हादसा हैं? हेड इंजरी के ज़्यादा फेस किए हैं या बाकी कोई नेग्लिजेंसी है, कोई चादर पे दुपट्टा आता है ऐसा, या क्या वजह है कि किस किस्म के ये हादसा है जो बाइक के लिए आप इनको क्या समझते हैं कि इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये जो खास तौर पे जो बाइक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं? हमारे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने बाकायदा इस पर एक मुहिम का आगाज़ किया हुआ है कि जितने भी बाइकर्स हैं वो अपनी स्पीड लिमिट जो है ना 50 से अबव ना करें, ओवर स्पीडिंग से परहेज़ करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, साइड व्यू मिरर्स का इस्तेमाल करें, और जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात बैठते हैं वो चादर अपनी एहतियात से लपेट के रखें ताकि उसका जो है वो अटक ना जाए टायर के अंदर। ऐसे हादसा भी होते हैं जिनमें ख़वातीन की चादरें और इवन मर्द हजरात जो सर्दी में चादर लपेटते हैं वो टायर में फंस जाती हैं, जिस वजह से रोड ट्रैफिक हादसा होते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो इंजरीज़ हैं हेड इंजरीज़ हैं, तो हेड इंजरीज से बचने के लिए उनको हेलमेट के इस्तेमाल पर पाबंदी गवर्नमेंट भी कर रही है, उस पर चलान्स भी हो रहे हैं और हम लोग भी अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि हेलमेट और साइड व्यू मिरर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। कोई रेस्क्यू 1122 की तरफ से कोई अवेयरनेस कैंपेन भी कोई चलती हैं मुख्तलिफ किस्म की? जी, हमारा एक कम्युनिटी सेफ्टी विंग है पूरा, जो कि ट्रेनिंग्स देता है कम्युनिटी को, जिनमें जनरल पब्लिक है, जिसमें ड्राइवर हजरात हैं, बसेस के ड्राइवर हजरात हैं, रोड यूज़र्स हैं, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। इन सबको हम जाके अवेयरनेस देते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं कि वो जब भी रोड यूज़ करें तो वो स्पीड्स का और रोड के असूलों का ख्याल करें और एक दूसरे की ज़िंदगी को बचाएं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि 11,633 जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हादसा हैं वो मोटर बाइक के हैं और उसके बाद रिक्शास के हैं। सरगोदा रोड पे अगर देखा जाए तो इनकी जो असेसमेंट है कि सबसे ज़्यादा जो सरगोदा रोड पे वो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं यहाँ पे ज़्यादा हादसा रूनमा हुए हैं। इसके अलावा अगर 2024-25 का भी तकाबली जायज़ा लिया जाए तो हादसा की शरह में 20% से ज़्यादा जो इजाफा भी हुआ है। इसके हवाले से दीगर जो इदारे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, हम ट्रैफिक पुलिस की जानिब भी जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस हादसा की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए हैं और वो अवाम में कितना कंट्रोल कर चुके हैं कि लाइसेंस बनवाने के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से या दीगर उनके क्या इक़दाम हैं।
ट्रैफिक पुलिस की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में, जहाँ पे हादसात से जो मुतासिर होते हैं लोग, वो मर्द, ख़वातीन, बच्चे हैं जो यहाँ पे ज़राई तिब्बी इमदाद रेस्क्यू 1122 जो है उनको हॉस्पिटल में यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे अस्पताल में कितने मरीज़ DHQ अस्पताल झंग में आ चुके हुए हैं 1 साल के अंदर, और क्या क्या जो उनके नुकसानात हुए हैं, जो अज़ा हैं जिस्म के, वो कितना मुतासर हुए हैं। DHQ अस्पताल झंग के MS हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुज़श्ता साल जो है 2025 में कितने पेशेंट जो हैं वो हादसा से मुतासिर होकर DHQ अस्पताल झंग में आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम अपने डाटा को देखें तो ऑलमोस्ट 5000 के करीब जो है ना वो RTA के मतलब जो है ना वो पेशेंट हैं, जो कि मतलब जो है ना वो हमारे पास ट्रामा सेंटर में मतलब आए हैं पिछले एक मतलब जो है ना वो साल के दौरान। ये मतलब हमारा जो है ना वो ट्रामा का फिगर है जो कि पेशेंट हमारे पास आए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो पेशेंट आए हैं उसमें आर्थो के पेशेंट की एवरेज क्या थी, या हेड इंजरी के जो पेशेंट हैं उसके हवाले से ज़रा कहीं बताइए। जी, इसमें अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो इस डाटा के मुताबिक तकरीबन इसमें से 10% पेशेंट ऐसे हैं जिनकी मतलब वो फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि आर्थो की डोमेन के अंदर आते हैं, और बाकी 3 to 4% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी हेड इंजरीज होती हैं जो कि न्यूरो सर्जरी की और उसकी डोमेन में मतलब जो है ना वो आते हैं। इसके ट्रीटमेंट के हवाले से सर क्या है कि अपना एक तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो आर्थो के जिनका तो ऑपरेट हो जाता है, कुछ डिसेबिलिटी भी होती है। हेड इंजरी के जो पेशेंट हैं उनको हवाले से क्या यहाँ पे इक़दाम हुए हैं, क्या यहाँ पे ऑपरेट हो सकता है या इनको रेफ़र किया जाता है इसको? जी, हमारे पास जो है ना वो आर्थो के हवाले से तो टोटल तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे आर्थो के जो है ना वो मैक्सिमम पेशेंट जो है ना वो हमारे पास ही मतलब जो है ना वो मैनेज होते हैं। बाकी अगर न्यूरो के हवाले से देखा जाए तो मतलब कोई जो मेजर केसेस जो कंजर्वेटिव होते हैं, हमारे पास न्यूरो सर्जन भी मौजूद हैं, न्यूरो फिजिशियन भी हैं, और मतलब जो है ना वो CT स्कैन डिपार्टमेंट भी मतलब 24/7 जो है ना वो फंक्शनल है। तो इसमें जो कंजर्वेटिवली मैनेज होने होते हैं वो हमारे पास जो है ना वो मैनेज हो जाते हैं। और अगर किसी मतलब जो है ना वो केस के अंदर मतलब जो है ना वो जहाँ पे इंट्राक्रेनियल हेमरेज होती है तो उन केसेस को फिर एज पर डिसीजन ऑफ आवर कंसल्टेंट्स उसको फिर हम मतलब जो है ना वो लाइट हॉस्पिटल रेफर करते हैं। कितने पेशेंट्स के एवरेज जो है वो डेली ऑपरेट हो जाते हैं, कितने एक्सीडेंट में हैं जिनके ऑपरेट होते हैं इस DHQ अस्पताल? जी, जितने भी हमारे पास डेली पेशेंट आते हैं जिनका आर्थो का मतलब जो है ना वो फ्रैक्चर होते हैं, ये वो सारे मतलब जो है ना वो आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट हम उनको एडमिट कर लेते हैं और उसके बाद उनका जो है ना वो ऑपरेट हो जाता है। ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही मतलब जो आर्थो के केसेस होते हैं, किसी एक बहुत पोली ट्रामा जो है ना वो है, उसके अलावा बाकी मतलब हमारे पास टोटल जो आर्थो के केसेस हैं वो हमारे पास ही मैनेज हो जाते हैं। डिसेबिलिटी के हवाले से भी कोई ऐसे पेशेंट आते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा पेशेंट हैं या मोटर बाइक के ज़्यादा पेशेंट हैं जो हादसा में शिकार होते हैं? जी, इसमें मतलब हर तरह से होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके भी मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं, मोटर बाइकर्स भी हमारे पास आते हैं, उसके बाद बाकी जो मतलब हैं जो मतलब लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं वो भी मतलब इसमें जो है वो मतलब आ रहे होते हैं। तो तकरीबन हर तरह के मतलब पेशेंट जो है ना वो आ रहे होते हैं ट्रामा सेंटर। अच्छा, DHQ में इंतज़ामात के हवाले से सर बताइएगा कि यहाँ पे जो हादसा से शिकार होकर शहरी आते हैं उनके हवाले से क्या अद्वियात, ऑपरेट या दीगर जो इंतज़ामात हैं या बेड्स की जो सूरत है उसके हवाले से क्या आपके पास इंतज़ामात हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिल्कुल तमाम सहूलतें मौजूद हैं। अभी पिछले दिनों मतलब हमारे पास एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिस्पांस था इमरजेंसी का उसको मतलब मीडिया ने भी विटनेस किया है। हमारे पास हर तरह की सप्लाईज़, हर तरह की जो है ना वो मतलब फ़र्स्ट एड की सहूलतें, और हमने फिर जितने भी हमारे पास पेशेंट थे उनको हमने सबको जो है ना वो मैनेज किया है। ICU हमारा जो है ना वो फंक्शनल था, हमारी सर्जरी डिपार्टमेंट, हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, हमारा CT स्कैन डिपार्टमेंट, वो तमाम जो है ना वो अपनी जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से हमने उसमें काफ़ी मतलब जो है ना वो हमारे पास ट्रामा के पेशेंट थे तो हमने सबको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो तमाम मतलब सहूलियात हैं ट्रामा के हवाले से वो मौजूद हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मतलब चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा का भी यही विजन है कि लोगों को उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात उनको डोर स्टेप के ऊपर मिलनी चाहिए, और उसी विजन के अकॉर्डिंगली DHQ हॉस्पिटल झंग मतलब जो है ना वो अपने तमाम मरीज़ों को तमाम सहूलियात देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा यहाँ पे जो हादसा में लोग आते हैं खासी मुश्किल में भी होते हैं,
क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि लोग हादसा से किस तरह बच सकते हैं? जी, जैसे अभी आपने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्समेंट भी मतलब इसके ऊपर की जा रही है, मतलब ख़ास तौर पे हेलमेट के हवाले से, ये बाकी चीज़ें। तो जनरल पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि जो भी गवर्नमेंट की मतलब जो है ना वो हदायत हैं, अहकामात हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्समेंट है फॉर सेक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, उनको 100% जो है ना वो अडॉप्ट करें, और इससे मतलब जो है ना वो हादसात में खासी कमी आएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि MSKF के अस्पताल जो हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे पूरे साल का जितने भी हादसा से जो मरीज शिकार हुए हैं वो अगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें तो वो हादसा से बच सकते हैं। हुकूमती जो हदायत दी हुई हैं, ख़ासतौर पर जो मोटर बाइक के जो मुसाफिर हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, सभी इंसानी जानों का जो है ज़िया उससे बचा जा सकता है। मज़ीद हम मुख्तलिफ महकमों में ख़ास तौर पर अब ट्रैफिक की तरफ चलते हैं कि जहाँ पर ट्रैफिक के जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस से भी इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं DSP ट्रैफिक की तरफ। जी नाज़रीन, आपको हादसात के हवाले से तो रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रैफिक ऑफिस के अंदर झंग में। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सईद धोलका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी आज जानने की कोशिश करते हैं कि जो झंग में हादसात होते हैं उसकी वजूहात क्या हैं और उसके रोकथाम के हवाले से पुलिस की यानी जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं। सही साहब, आप बताइएगा कि झंग में जो हालिया हादसात हो रहे हैं या 2025 की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके हवाले से क्या वजह है कि हादसात जो हैं उसमें किसकी गलती ज़्यादा होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रोड पर कोई भी यूज़र ड्राइवर जब गाड़ी लेकर निकलता है तो सबसे पहले तो उसको चाहिए कि वो रोड पर सफ़र करते वक्त जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मद्देनज़र रखे। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि ड्राइवर हज़रात जो हैं वो ये जब अक्सर मोबाइल यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, या साथ अगर कोई प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल है तो जो साथ पैसेंजर्स हैं उनके साथ बातों में मशगूल हो जाते हैं, अपनी जो अटेंशन है वो मुकम्मल ड्राइविंग पर नहीं देते, जिसमें जो छोटी सी लापरवाही जो है वो भी हादसात का सबब बनती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अब जो ड्राइवर हज़रात हैं मोस्टली तमाम जिस तरह लाइसेंस की बात करें तो लाइसेंस भी अब मोस्टली ड्राइवर्स के पास लाइसेंस है, लेकिन उसके बावजूद जब कोई ड्राइवर लापरवाही से कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो उस वक्त वो हादसात का सबब बनता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लाइसेंस बनते हैं उसका जो तरीकाकार है उसमें कोई बेहतरी आई है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो 2025 की अगर बात की जाए तो कितने के लाइसेंस बने हैं, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए 2024 के हवाले से तो कितना बेहतरी आई है? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जो 2024 की बात करें तो उसकी निस्बत 2025 में हमारे 2024 में राउंड अबाउट झंग डिस्ट्रिक्ट में 23,000 लाइसेंस बने थे, लेकिन हमने जो इसका मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल पहले की निस्बत भी मज़ीद शफाफ किया है लाइसेंसिंग के अमल को, और 2025 में 90,000 प्लस हमने लाइसेंस जारी किए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो इस ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से कोई ट्रैफिक पुलिस ने कोई इक़दाम किए हैं कि शहरियों को आगाही दी जाए या मुख्तलिफ इदारों में कोई ऐसे इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले हमारे जो फाइन्स थे वो उनकी जो अमाउंट थी वो बहुत कम थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो फाइन्स की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। तो उसके बाद हमने तकरीबन 1 माह तमाम लोगों को ब्रीफ किया, उनको मोटिवेट किया कि मुहतात ड्राइविंग करें, लाइसेंस बनवाएं और हादसा से बचें। इसी तरह हम तमाम स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारा एजुकेशन यूनिट है, एजुकेशन ब्रांच है, एजुकेशन विंग है, तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में मैं खुद भी उनके साथ जाता था। हम लोगों को अवेयर करते थे कि अपने लाइसेंस के बारे में, रोड्स पे अगर सफ़र करना है तो वो किस तरह आप लोगों ने सफ़र करना है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आप हादसा से जिससे बच सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये आपने अवेयरनेस सेशन भी दिए हैं, 90,000 से ज़ायद जो हैं उन लोगों ने लाइसेंस भी बनवाए हैं डिस्ट्रिक्ट झंग के अंदर, बड़ा अच्छा इक़दाम है, ज़्यादा लोगों ने लाइसेंस बनवाए हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि लोगों को अवेयरनेस देने के बावजूद और लाइसेंस भी जारी किए हैं उसके बावजूद कोई नताइज बेहतर हुए हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस लोगों में आई है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह अब आप रोड्स पे देख सकते हैं कि ये अवेयरनेस की वजह से और फाइन्स की वजह से, पहले कोई कंसेप्ट नहीं था हमारे पंजाब में कि हेलमेट बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, सीट बेल्ट बहुत कम लोग यूज़ करते थे, लाइसेंस बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। ये अवेयरनेस की ही वजह से अब आपको रोड्स पे देखने को मिलेगा कि मोस्टली जो है तकरीबन
90% 99% जो लोग हैं वो हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं, सीट बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइसेंस, हमारी लाइसेंसिंग ब्रांच में आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं पहले लाइसेंस नहीं बनवाते थे, अब लोग हमारी अवेयरनेस की वजह से और इन्फोर्समेंट की वजह से लोग हमारी लाइसेंसिंग ब्रांचेस का रुख कर रहे हैं और लाइसेंस बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात में तकरीबन 90% कमी वाक़या हुई है। अच्छा सर, ये यकीनी तौर पे अब आपने जैसे बताया कि 90% कमी हुई है, रेस्क्यू की रिपोर्ट उसके बरअक्स है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें कमी आई है, तो क्या कौन से ऐसे एक्सीडेंट हैं, मोटर बाइक के ज़्यादा एक्सीडेंट्स हैं या बड़ी गाड़ियों के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हादसा हैं, उसमें कमी आई है, या मोटरसाइकिल हैं, या दीगर भी कोई ऐसे व्हीकल्स हैं जिसकी वजह से हादसा होते रहे हैं तो जिसमें कमी आई है? असल में इस तरह होता था कि आज से तकरीबन ये 2025 से पहले हमारे जो हादसात होते थे वो मोस्टली वो रिपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन 2025 में अब हमारा जो 1122 है उनका अलग जो डैशबोर्ड है और हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अलग वहाँ डैशबोर्ड बनाया गया है। जब भी कोई माइनर सा भी एक्सीडेंट होता है तो वो फौरन ही रिपोर्ट होता है, जबकि 2024 में वो रिपोर्ट नहीं होता था, जिस वजह से अब की रेशियो हमें फील हो रहा है कि ज़्यादा हुए हैं एक्सीडेंट। हत्ता कि 2024 में एक्सीडेंट ज़्यादा हुए थे लेकिन उनमें से मोस्टली जो है वो रिपोर्ट नहीं होते थे। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो हादसात हैं मोटर बाइक के जो यूज़र हैं उसके ज़्यादा हैं या हैवी ट्रैफिक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा हादसा? मोस्टली जो है हमारे जो है एक्सीडेंट्स हैं उनमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो रिक्शा जात की और मोटरसाइकिल्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। और इसी तरह अगर कैजुअल्टीज़ की तरफ जाएं तो मोटरसाइकिलिस्ट की कैजुअल्टीज़ ज़्यादा होती थी, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में तकरीबन मोस्टली लोग हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज़ में बहुत कमी वाक़या हुई है। जी नाज़रीन, हमने आपको आज तमाम तर जो हालात हैं जंग में जो हादसात हुए हैं उसमें जो इजाफा हुआ है उसका काबिल जायज़ा भी आपको सामने पेश किया है, और उसमें आपको बताया गया कि हमने रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों से भी हमने जानने की कोशिश की और आपको बताया कि इन तमाम इदारों की जो कारकर्दगी रही है उसको भी आपके सामने ज़ाहिर किया। इन तमाम अफसरान का जो मौक़िफ़ था उसको भी जानने की कोशिश की है कि इन महकमों में जो एहलकारान हैं उनकी ड्यूटियाँ कैसी रही हैं, और आवाम को जो हादसात का शिकार हुए हैं उसकी तादाद भी बताई गई, उसका काबिल जायज़ा भी लिया गया कि 2024 और 2025 में हादसात की शरह में कितना इजाफा हुआ है। इसके अलावा आपको ख़ास तौर पे जो इन तमाम तर हादसा की सूरत हाल के साथ साथ जो चीज़ सामने आई है कि जंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो हादसात में इजाफा हुआ है वो मोटरसाइकिल के हादसात है। 11,000 से ज़ायद जो है वो हादसात रूनुमा हुए, और तकरीबन 11,000 के करीब ही जो मोटर बाइक के सवार थे वो मुतासर हुए हैं, वो हादसात का शिकार हुए हैं, अमवात भी हुई हैं, इसमें हेड इंजरीज भी हुई हैं, लोगों के अपने जानी अज़ाब भी नुकसान भी हुआ है। अस्पताल की अगर बात की जाए तो DHQ अस्पताल में वहाँ पर जो मरीज़ों की तादाद में जो इजाफा हुआ है हादसात का शिकार होकर, उसकी भी आपको रिपोर्ट आपके सामने शाया की है। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें थोड़ा सा हमें फ़र्क नज़र आया कि ट्रैफिक पुलिस और जो रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट है, इनकी आपस की इदारों की जो रिपोर्ट है उसमें भी खासा फ़र्क देखने को मिला है कि रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसात की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस दावे की नफ़ी की गई है और उनका यह कहना था कि हादसात की शरह में कमी हुई है। उसकी बुनियादी वजह जो है कि लोगों को अवेयरनेस दी गई, लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से साल 2025 में जो हादसात है उसमें खासी कमी देखने में आई है। लेकिन अगर रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट देखी जाए उसके मुताबिक 11,000 से जो ज़्यादा हादसात रूनुमा हुए हैं, और उसके अलावा 100 से ज़ायद जो अफराद हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। सबसे बड़ा जो जंग के अंदर हादसा था साल के आखिर में, जिसमें कि 14 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 30 से ज़ायद जो अफराद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद से हमने जब ये जायज़ा रिपोर्ट लिया है कि हादसात क्यों होते हैं, और इन हादसात की जो सबसे बड़ी वजह है वो ट्रैफिक की अवेयरनेस ना होना है, और उसके अलावा लोगों का प्रॉपर जो है हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, रोड सेंस ना होने की वजह से ये हादसात में इजाफा हुआ है। इसके बचाव के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो मोटर बाइक के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए और उस पर सख्ती भी की गई है कि हेलमेट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और उसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हर एक के पास, शहरी के पास जो ड्राइविंग करता है उसके पास उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसमें सबसे एक जो अहम चीज़ जो देखने की आई है कि ज़िला जंग के अंदर जो जंग से सरगोदा रोड का जो इलाका है और सबसे ज़्यादा जो हादसा है उस रोड के ऊपर रूनुमा हुए हैं। इसकी वजूहात
सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन आम तासुर ये पाया जाता है कि वो रोड जो है वो ना हमवार है और उसकी टूट फूट का भी शिकार है, और वो चूँकि सैलाबी इलाका भी है उसकी वजह से अक्सर जो रोड जो है वो टूटा रहता है, जिसकी वजह से रोड पे जो हादसा है सरगोदा रोड पे वो सबसे ज़्यादा हुए हैं। ये तमाम सर जायज़ा जो हमने आज आपके सामने पेश किया है, इसका मकसद ये था कि जो हमारे झंग ज़िला के अंदर हादसा की शरह में इजाफा हुआ है उसकी वजूहात भी आपको बताई हैं, उसके बारे में एहतियाती तदाबीर भी आपके सामने पेश की हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर किसी नए प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।